कोटा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 24 से जहाँ से हम लोग छोड़े थे उसी से अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 कह रहा है भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है हमारा चीनी का गर्म करना। और अन्य चीज़ों को हम लोग, कागज़ जल जाएगा तो दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मोम पिघल जाएगी तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भोजन एक बार पच गया तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चीनी का गर्म करना, तो इसलिए इस तरीके से क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। कह रहा है रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है, ये हमें बताना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मोम का जलना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पानी का बर्फ में बदलना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नमक का पानी में घुलना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शक्कर का पानी में घुलना। शक्कर का पानी में घुलना। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर इसका, प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है तो ये रासायनिक परिवर्तन क्या है, मोम का पिघलना। क्योंकि एक बार अगर मोम हमारी पिघल गई तो दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जो है ये क्या होते हैं, दोबारा से हम इसमें जो है किसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और भौतिक परिवर्तन में हम उसको दोबारा से प्राप्त कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। रासायनिक परिवर्तन के बारे में असत्य है। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में असत्य क्या होना चाहिए, कह रहा है तो इसमें क्या होता है, ये सामान्यतः उत्क्रमणी होते हैं। ये उत्क्रमणी कैसे होते हैं, उत्क्रमणी नहीं होते हैं। अगर एक बार हम लोग उसको प्राप्त कर पाएँ तो दोबारा से उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर एक चीज़ किसी पदार्थ को रिएक्शन करवा दिया, अगर इसे हमने दूध से दही बना दिया तो ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या हम अगर दोबारा से दही से क्या दूध को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए यही जो है यही कथन क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 27 में। कह रहा है कली चूने का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है। कली चूने का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। जल में घुलना है ना, क्योंकि ये जल से अपक्रिया करके जो है घुल जाता है जल में। आते हैं प्रश्न नंबर 28 में। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला अघुलनशील पदार्थ कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अघुलनशील पदार्थ क्या कहलाता है, ये कहलाता है अवक्षेप। क्या कहलाता है, अवक्षेप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं 29 नंबर। कह रहा है आलू चिप्स की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है। तो ये कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। क्योंकि ये गैस जो है अब अक्रिय गैस होती है, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट्स में, अन्य सभी पैकेट्स में जो है नाइट्रोजन गैस भर लेते हैं। क्योंकि ये अक्रिय होती है और अन्य सभी से आसानी से अपक्रिया नहीं करती है, जो भी उसमें पदार्थ भरे हुए होते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। कह रहा शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आते हैं प्रश्न नंबर 31 में। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ ही समय पर घटित होता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होंगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो इसलिए कैसी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेड प्लस ऑक्स यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो। आते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2023 में। आइए प्रश्न नंबर 32 में देख लेते हैं क्या होगा इसका, संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा इसका उत्तर, संयोजन अभिक्रिया। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। आते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है हमारा Zn प्लस H2SO4 बनेगा ZnSO4 प्लस H2, यानी कि H2 गैस बाहर हो जाएगी। कह रहा है ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। तो 33 नंबर में कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि Zn जो है SO जो है Zn को विस्थापित कर दे रहा है और H2 गैस बाहर हो जाती है, बन जा रहा है ZnSO4। तो आते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया वही होगी जिसमें CO2 गैस निकलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही दहन होता है, बिना ऑक्सीजन की सहायता से दहन हो नहीं सकता है। तो प्रश्न नंबर 34 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, CH4 प्लस O2 बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। आते हैं प्रश्न नंबर 35 में। प्रश्न नंबर 35 भी हमारा पूछा गया है कई बार, 2024 IQ में IO सेट में पूछा गया है।
तो इसमें क्या कर रहा है, रासायनिक अपक्रिया CuSO4 प्लस Fe बनेगा FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें क्या कर रहा है, कौन सी किस प्रकार की अपक्रिया है, तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है, ये विस्थापन अपक्रिया है ना, क्योंकि इसमें जो है CuSO4 के साथ में Fe जो है Cu को विस्थापित कर दे रहा है, अपने पास अपने साथ ले जा रहा है। Fe जो है Fe जो है SO4 के साथ में अपक्रिया करके FeSO4 बना ले रहा है और Cu को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो कौन सी अपक्रिया है, ये विस्थापन अपक्रिया है। आते हैं प्रश्न नंबर 36 में, कह रहा निम्नलिखित अपक्रिया CaSO4 सॉलिड स्टेट में है और इसको उष्मा के साथ में गर्म करेंगे तो बनेगा CaO प्लस CO2। तो ये कह रहा है उदाहरण है, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, प्रश्न नंबर 36 में। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, ये है अपघटन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया है ये, अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। किस अपक्रिया का उदाहरण है, अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। आइए प्रश्न नंबर 37 में देख लेते हैं। कह रहा सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिण की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो प्रश्न नंबर 37 में कौन सा यौगिक बनेगा, जाहिर सी बात है ग्लूकोज बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया बार बार पूछी भी जाती है। आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 38 में, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। करा कौन सा यौगिक इसमें जो है पूरा करने में प्रयुक्त होगा। तो CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट और प्लस डैश डैश खाली जगह है और CuO बनेगा CH4 प्लस Na2CO3। करा इसमें कौन सी जो है खाली जगह पे क्या भरा जाएगा। तो खाली जगह पे क्या होगा, इसमें NaOH, क्योंकि ये एथिल एसीटेट सोडियम एसीटेट को जो हम लोग NaOH के साथ अपक्रिया कराएंगे CuO की उपस्थिति में तो बनेगा मेथेन और प्लस Na2CO3। आप आते हैं प्रश्न नंबर 39 में, कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो प्रश्न नंबर 39 में देख लेते हैं हम लोग। 39 में क्या है, तो ये कह रहा है इसको पूरा करना है तो इसमें क्या होना चाहिए, CH3COOH। क्या होना चाहिए, CH3COOH। तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा क्या, एसिटिक एसिड। प्रश्न नंबर 40 में कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। प्रश्न नंबर 40, तो इसको पूरा करना है। अपक्रिया हमारी है CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल, ये सांद्र H2SO4 के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो खाली जगह और प्लस H2O। तो कह रहा है क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी CH3COOC2H5। तो क्या बनेगा, ये एथिल एसीटेट। क्या बनेगा इसमें, एथिल एसीटेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमारा जो है ये सारे प्रश्न इसमें समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हाई स्कूल से बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा के से रिलेटेड सारी तैयारी चैनल पे करवाई जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको बेनिफिट होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।